Hello everyone. So today we are going to study Robert Guinness learning ladder. So starting from the signal learning, we will end up on problem solving. So it starts like that. The first thing is signal learning. सिग्नल लर्निंग के अंदर स्टूडेंट को या जो छोटी एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर हैबिट डेवलपमेंट के ये काम में आता है. दैट इज सिग्नल लर्निंग. ओके. नेक्स्ट इज योर एसआर लर्निंग. एसआर लर्निंग. सो आपको आई थिंक ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा होगा. सो ये थॉर्नडाइक के जो थॉर्नडाइक का एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड है, या आप स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल सकते हो, वो भी इसी से ही रिलेटेड है. ये भी हैबिट डेवलपमेंट के काम में आता है. इसके बाद में आता है चेन लर्निंग. तो चेन लर्निंग क्या होता है? इसके अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो रोज़ आकर के अपना बैग घर के अंदर रखती है बेड के ऊपर. मम्मी ने उसकी डांटा लेकिन वो नहीं मानी. फिर उसकी मम्मी ने कहा कि जब जब आप आओगे घर में और बैग को बेड पे रखोगे आपको 1 घंटा बाहर खड़ा होना पड़ेगा. सो बेसिकली है ये भी हैबिट डेवलपमेंट का, लेकिन इसका नाम क्या है? चेन लर्निंग. सो ये थर्ड स्टेप ऑफ द लेडर है. सो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लो लेवल से हाई लेवल पे जाते हैं. सो इन तीनों को बोलते हैं लोअर लेवल. व्हाट वी विल से लोअर लेवल. ओके. सो द फोर्थ वन इज वर्बल लर्निंग. वर्बल लर्निंग आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, स्टूडेंट्स को ऐसे खड़ा कर देते स्टैंड करके, फिर उनसे आप जो टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड बहुत सारे जैसे अल्फ़ाबेट्स को से रिवाइज करवाते थे जोर जोर से क्लास में, तो उससे ये कहते हैं वर्बल लर्निंग को. नेक्स्ट इज मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. व्हाट? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन. और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गेनीज लैडर आपको ज़रूर से करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट आ जाता है मतलब आप इस वाले मल्टी डिस्क्रिमिनेशन में आप डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को. सो ये आपका हायर एंड की तरफ जा रहे हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लर्निंग के हायर एंड पे जा रहे हैं. मल्टी डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है आपका. उसके बाद में आ जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग. ओके. नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट लर्निंग. थिंक ये थोड़ा छोटा बन गया, सो जस्ट एडजस्ट प्लीज. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल लर्निंग. प्रिंसिपल लर्निंग. इसके अंदर आप एक प्रिंसिपल बनाते हो, एक प्रिंसिपल जो कि जनरलाइज प्रिंसिपल होता है, फिर उसको अप्लाई करना सीखते हो दूसरी चीज़ों पे. एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब उस जनरलाइज प्रिंसिपल से आप क्या करोगे? उस जनरलाइज प्रिंसिपल से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे. सो ये होते हैं 8 एलिमेंट्स ऑफ गेनेज लैडर, एंड ये होते हैं लोअर लेवल, एंड दीज आर हायर लेवल. हायर लेवल. Okay, so we are going from less tough to high tough. Okay, so this is our Gaines ladder. Now coming on to the learning curves. तो learning curves हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं, लेकिन जो थर्ड टाइप होता है वो लीनियर कर्व होता है. सो देखते हैं कौन कौन से तरीके के कर्व होते हैं. तो फर्स्ट वन इज योर कॉनकेव कर्व. कॉनकेव कर्व. So this is the axis of learning, and this is the axis of time. Okay. And the next one is learning. Again learning, let me put it L only, and here I will put T. Okay. the third axis भी बना लेते हैं end to end, T and L. So इसको बोलते हैं आप कॉनकेव कर्व. What कर्व? कॉनकेव कर्व. इसमें ये पता चल रहा है कि टाइम पहले स्टार्टिंग में लर्निंग ज़्यादा थी, और एज सच टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो लर्निंग क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. तो ये ज़्यादा बेटर नहीं होता है. ऑब्वियसली टाइम के साथ में हमारी लर्निंग इंक्रीज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज होनी चाहिए. तो इवेंचुअली ये ज़्यादा अच्छा कर्व नहीं माना जाता. नेक्स्ट इज अवर कॉन्वेक्स कर्व. व्हाट कर्व? कॉन्वेक्स कर्व. दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी लर्निंग इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ में. इट इज़ अवर कॉन्वेक्स कर्व. तो ये या ऑल्दो ये अच्छा कर्व माना जाता है ना, लेकिन 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 जो एक कर्व आता है दैट इज़ योर कांस्टेंट कर्व, यानी लीनियर कर्व. जो
सो आई थिंक एक प्रॉब्लम हो गई है। जो कॉनकेव कर्व होता है वो होता है स्टार्टिंग में कम एंड देन ज़्यादा, और कॉन्वेक्स होता है स्टार्टिंग में ज़्यादा और बाद में कम। तो ये हमारे थोड़े एक्सचेंज हो गए हैं। तो इधर हम एक बार कॉन्वेक्स लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं कॉनकेव। ओके, अब नेक्स्ट वन इज योर लीनियर कर्व, यानी लर्निंग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो विद टाइम, इसको बोलते हैं आपका लीनियर कर्व। यानी आपने आज जितना सीखा उतना ही नेक्स्ट टाइम सीखा, उतना ही फिर परसों सीखा, तो यानी आप उतना उतना टाइम में उतना उतना ही सीख रहे हो। यानी आपकी इंक्रीज जो है वो एक्सपोनेंशियल नहीं है, आपका जो लर्निंग वो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। सो ये आता है आपका लीनियर कर्व। तो ये भी कुछ खास अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट जो आपका कर्व आ जाता है दैट इज योर, वो क्या होता है, पहले आपकी मान लीजिए एकदम से इंक्रीज हुई लर्निंग, फिर क्या आ गया, एक कॉन्स्टेंटनेस आ गई, यानी कि लर्निंग इंक्रीज ही नहीं हो रही है। मतलब मान लीजिए आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो मतलब वैसे उससे कोई रिलेशन नहीं है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। एक आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो स्टार्टिंग में आप एकदम हाई एनर्जी में रहते हैं, एंड देन आपकी एनर्जी थोड़ी सी नम हो जाते हो आप, और आपको नेक्स्ट कुछ सूझता नहीं है। फिर आपको लगता है भाई अब टाइम खत्म होने वाला है, तो फिर आपको अगेन एक वो आता है, फिर आप अगेन उससे ज़्यादा एनर्जी से काम करते हो। सो ये रीजन जो कहलाता है वो कहलाता है प्लेट्यू रीजन। ठीक है, एंड अगेन दीज एक्सेस आर सेम, लर्निंग वर्सेस टाइम। ओके, सो ये हमारे 4 टाइप्स के कर्व हो गए। एंड इफ वी विल सी कंबाइनली दीज बोथ कर्व, तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये देखिए ऐसे। ओके, सो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, लर्निंग जो है आपकी वो कम रहती है, यानी इस तरीके से, इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। एस शेप्ड कर्व, या एक्सेस थोड़ी छोटी रहेगी, तो ये हो गया आपका एस शेप्ड कर्व। तो ये हो गया आपका कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, और ये जो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर दोनों ही ग्राफ्स मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ओके, तो आपको खाली ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स जो होता है ना, दैट इज़ नॉट गुड, और कॉनकेव जो होता है वो अच्छा होता है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो डिक्रीजिंग वाला है वो अच्छा नहीं है, यानी वो कॉन्वेक्स है, और जो इंक्रीजिंग वाला है वो अच्छा है, यानी कि वो कॉनकेव कर्व है। तो ये 5 तरीके के आपके टोटल कर्व हो गए। अभी तक हमने रॉबर्ट गेनेस लर्निंग कर्व्स पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो जो फर्स्ट जो आते हैं वो आते हैं थॉर्नडाइक के स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक के स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी उनकी बुक्स थी। तो उनकी बुक्स के नाम थे एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम इनके जो, क्योंकि इनके बुक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि उन्होंने कुछ ना कुछ एनिमल बेस्ड ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहले एक बार इनका एक्सपेरिमेंट पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक मान लीजिए एक बॉक्स में, एक क्यूबॉइडल बॉक्स में या जो भी इनका बॉक्स था, उसमें एक इन्होंने बिल्ली को रख दिया है ना, और यहाँ पर उन्होंने एक पैडल दिया था। उस पैडल को वो जो बिल्ली थी वो, उसको क्या किया इन्होंने, बाहर से मीट को ऐसे शो कर दिया, मीट शो कर दिया। जब मीट शो किया, या फिर जो भी चूहा है वो बिल्ली को शो कर दिया, तो बिल्ली को क्या हुआ, एकदम उसको पता चला कि उसको भूख लगी है, या फिर उसको खाना ये चाहिए उसको। अब उसको ये चाहिए तो उसको इसके लिए बाहर आना पड़ेगा इससे। तो बाहर आने के लिए वो क्या कर रही थी, वो इधर उधर कूद रही थी, एंड फाइनली उसका जो पैर था वो इस पैडल पे पड़ गया, और इसका जो गेट था वो ओपन हो गया। ठीक है, जब इसका गेट ओपन हो गया, वो बाहर आ गई, उसने इसको खा लिया। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि आप मान लीजिए कोई भी जो एनिमल है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा हिट एंड ट्रायल करेगा, तो इनका जो थियरी है इसका नाम हिट एंड ट्रायल थियरी भी है, हिट एंड ट्रायल। तो इसके ना बहुत सारी जगह ना बहुत नाम नहीं मिलते, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखे हैं, वो लोग सारे नाम नहीं करवाते, और कभी कभार क्या होता है नाम आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग उनको कैच नहीं कर पाते जल्दी से। हिट एंड ट्रायल मैथड, तो मैं आपको सारे नाम इसके लिखवा देती हूँ एक बार। हिट एंड ट्रायल मैथड है ना, प्रिंसिपल ऑफ इटरेशन, ये भी इनकी थियरी का नाम है।
प्रिंसिपल ऑफ इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है मतलब अगेन एंड इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इट अगेन एंड अगेन। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो एक इटरेशन करके एक प्रिंसिपल आता है जिसमें कि आप वहाँ पर रूट्स निकालते हो इटरेशन कर करके, है ना। जो आप पढ़ते हो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपन नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर अपन हायर ऑर्डर वैल्यू वाली वो होती हैं जो टर्म्स होती हैं इक्वेशंस होती हैं उसको आप सॉल्व करते हो तो उसमें ये इटरेशन वाला फॉर्मूला लगता है। ओके, सो नेक्स्ट जब आप आते हैं इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म। यानी अगर वो कनेक्ट कर पा रहा है इस चीज़ से, यानी मान लीजिए आप उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ रखते, ये टॉय तो चलो टॉय तो वो मान लेगा, पेन रख देते तो पेन का इससे क्या काम है, तो पेन से तो इसका कोई काम नहीं है। तो जब उसको वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या नहीं करेगा, उस इसके अंदर उछल कूद नहीं करेगी बिल्ली और ये पैडल पे पैर नहीं पड़ेगा और बाहर नहीं आ पाएगी। तो जब तक ये जो स्टिमुलस है और ये जो रिस्पॉन्स करेगा इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो आपका मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लर्निंग है, लर्निंग नहीं हो पाएगी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शनिज्म। एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म। वही एसोसिएशन करेगा तभी हो पाएगा, है ना, शनिज्म। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म, कनेक्शनिज्म एंड रिलेशनिज्म। यस एक्चुअली यानी इन दोनों के बीच में कोई, ये एक्चुअली में आपके थोड़े सिमिलर से वर्ड हैं तो आप इनको प्रॉपरली याद कर पाओगे। तो बेसिकली ये 5 ही नाम है। और हाँ, एक और नाम है SR या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं इसको, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या टाइप एस थ्योरी भी बोलते हैं इसको, टाइप एस थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल। थैंक यू।